इस बैच में एनरोल करिएगा, ताकि आप इस बार अपने आप को जब अगली बार छठी मनाए तो आप अपने घर में ये बोल सकें कि भैया बेरोजगारी का जो मेरे ऊपर का वो तमगा था वो हट चुका है। और इसी के लिए यहाँ पर सारे टीचर्स खड़े भी हुए हैं, स्ट्रेटजी पर भी बात करेंगे, क्या क्या आने वाला है, बहुत सही क्रमवार रूप से बात करने वाले हैं, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कौन कौन क्या पढ़ाने वाला है, इन सभी चीजों को हम जानने के लिए जुड़े रहेंगे। आगे हम कंटिन्यू करेंगे प्रभु सर के साथ। चलिए, ये तो मेरे लिए सरप्राइज है। मुझे लगा अभिषेक सर का नंबर है। तो आप सभी लोगों का पहले तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और भाई, आप सभी लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है बिहार भर्ती की तैयारी को लेकर के कि धीरे धीरे बच्चा जो क्रीम था वो निकलता चला जा रहा है, क्योंकि लगातार आपको भर्ती देखने को मिल रही है। तो अगर जो बच्चा कंपटीशन में है और वह अपने कमियों पे काम करता है तो निश्चित तौर पर उसको अगली सफलता उसी की होने वाली है। तो जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कुछ ही अंकों से छट जाते हैं। हालांकि ये माना जाता है कि कंप्यूटर के जो छटने का अंक अंतराल होता है वो 1 से लेके 5 नंबर तक का ही होता है, ज़्यादा गैप नहीं होता है। तो अगर उनके पास ये सुनहरा मौका होगा कि जो कुछ भी आप में कमी रह गई थी उस कमी को आपको एक्सेप्ट करना है और अपनी तैयारी को आगे उसी पर कंटिन्यू कर देना है, और धीरे धीरे चीज़ें आपको सही समझ में आ रही होंगी। उम्मीद है कि आप जितनी भी फैकल्टी और टीम से पढ़े होंगे, हो सकता है कि आपका पहला बैच या पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी रहा हो तो आपने परेशानी झेली हो, या आपको ये लगा हो कि ये मैम सर जो लोग जो पढ़ा रहे हैं परीक्षा में नहीं आएगा, हम जो पढ़ेंगे वहीं आएगा। तो आपने परीक्षा देने के बाद ये भी जज कर लिया होगा कि नहीं, सर और मैम लोग हमें बिल्कुल सही दिशा में गाइड करते हैं, हमें सर और मैम सर के साथ लगना है। इस तरह की चीजें अगर आपने अपने अंदर ठान लिया है तो अगली सफलता आपकी होने वाली है। रही बात, सर ने एक बात छेड़ दी थी कि सर बिहार पुलिस में हमने बहुत रिजल्ट दिया है, लेकिन मैं तो हमेशा उन छात्रों के साथ रहूंगा जो छात्र हमारे साथ लगे हुए हैं। जिनका सफल हो गए उनको तो बहुत बहुत बधाई है, लेकिन जो असफल हैं वो अभी भी अपने टीचर के साथ ही खड़े रहेंगे। तो भाई, हम चाहेंगे कि अगली सफलता आपकी हो, क्योंकि सफल होने वाले लोग जो होते हैं वो हमेशा पीछे मुड़ के अब नहीं देखेंगे, वो हमेशा आगे की तरफ अब देखेंगे। तो आप लोग अभी भी अपने सर लोग के साथ बने रहिए। जैसे आपके बड़े भाई या आपके साथी सहयोगियों ने सफलता ली है, वैसे ही आप अपनी अगली सफलता की इबारत अपनी लिखेंगे। और उम्मीद है कि केजीएस टीम आपके विश्वास पे खरी उतरी होंगी। ठीक है भाई, तो चलिए आइए चलते हैं। खान सर क्लास नहीं लेते हैं। देखिए भाई, पूरी जो संस्था है ना ये खान सर की है, और सर को जहां लगेगा कि उनकी टीम लीक कर रही है तो वो सर वहां पे आपको खड़े दिखाई देंगे। जैसे अभी बिहार चालक का हमारा बैच चल रहा है, सर को लगा कि हमें अपने छात्रों को पढ़ाना चाहिए और सर ने खुद ही अपनी क्लास लगवा ली है। तो अगर आपके कोई भी भाई बंधु बिहार चालक बैच में या किसी भी बिहार के बैच में होंगे तो उनसे आप पूछिएगा कि क्या सच में सर पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि सर क्लास ले रहे हैं। ठीक है भाई, तो आप उसके लिए परेशान ना हो, क्योंकि पूरा बिहार सर का है और पूरा ये संस्था भी सर के नाम से चलती है। तो सर को जहां भी लगेगा कि यहाँ पे बच्चों को मेरी जरूरत है तो वहां पे खड़े रहेंगे। तो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। और मैं अभी अभिषेक सर को बुलाऊंगा, वो अपने जियोग्राफी के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच सर। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कई लोग ऐसे हैं जिनका बिहार पुलिस में जो रह गए है ना भाई। देखिए, रहना और हो जाना ये छोटा सा जो नंबर है ना, ये उसी पर डिपेंड है ना। दूसरी बात ये है कि सभी लोग फॉर्म भरते हैं, सभी लोग एग्जाम देते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि एकदम सभी का सिलेक्शन ही हो जाएगा। ठीक है भाई, कुछ लोग उसमें सेलेक्ट होंगे, कुछ लोग छूट जाएंगे, लेकिन उनके सामने फिर अलग अलग अपॉर्चुनिटी भी आती रहती है, जैसे कि ये अपॉर्चुनिटी अब आपके पास है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि नहीं सर, कई लोग ऐसे हठी लोग होते हैं कि हमें सर वही चाहिए। तो ठीक है, आप इसको करिए, इसके साथ साथ आगे वाली तैयारी भी करती रहिए, ताकि आप आने वाले समय में वो चीज वो भी आपके जो है सामने आएगी। ठीक है। दूसरी बात, इस बैच में जो भी मतलब चीजें रहेंगी, कई लोगों का ये डाउट है कि YouTube पर सर फ्री पढ़ाइए। तो आपको पता है कि बिहार वाला जो चैनल है ना, उस चैनल पर डेली फ्री क्लासेस रहती हैं आपकी, चाहे वो जीके जीएस की हो, चाहे वो पॉलिटी की क्लास हो, मैथ की क्लास हो, रीजनिंग की क्लास हो, रेगुलर। यानी कि बैच में अगर कोई पढ़ता है, उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, वो यूट्यूब पर फ्री प्रैक्टिस कर सकता है। और प्रैक्टिस का मतलब केवल ये नहीं है कि केवल आए और आंसर टिक कर दिया, आगे बढ़ गए। पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन, एक एक सवाल, जो चार ऑप्शन है उनको करते हुए हम चीजों को आगे करके चलते हैं, तो उससे बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते हैं। ठीक है। बैच की अगर बात करेंगे तो ज्योग्राफी मेरा विषय रहेगा इसमें। और पहले बिहार पुलिस में भी हमने काफी मेहनत करी, मतलब आप लोगों ने मेहनत करी, मैं अपनी नहीं कह रहा हूं, है ना। कई लोग कह देते हैं कि सर आप खुद ही तारीफ कर लेते हैं। नहीं नहीं, तो आप लोगों ने मेहनत करी। ठीक है, हुआ नहीं हुआ वो एक अलग चीज है, लेकिन आने वाले समय में इस बैच में भी ठीक से मेहनत करेंगे। अच्छा, मेरे साथ दिक्कत ये रहती है कि बच्चे बोलते हैं इतना नहीं आएगा, इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो।
ठीक है भाई, देख मैप बनाने में ज्योग्राफी है तो समय तो लगता है, 2-4 मिनट लगते हैं। उनको ये लगता है अरे सर 4 मिनट खराब हो गए, मैप बना दिया आपने। ठीक है भाई, तो ठीक है, उससे बहुत सारी चीजें हम सीखते भी हैं। ठीक है, उससे बहुत सारी चीजें याद भी रहती हैं। तो उसी तरीके से हम इसमें भी मेहनत करने वाले हैं। बाकी अंजलि मैम को हम देंगे, और ये हमारी टीम का एक मजबूत खम्भ कह सकते हैं भैया मैं। सबसे पहले तो यहाँ 2 बच्चों के सर एक डाउट है, वो हम लेना चाहेंगे। एक बच्चा कह रहा था कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता है। तो ये केजीएस में तो नहीं होता सर। नहीं नहीं, वही चीज है, नहीं, उसने यही कहा है कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता है। केजीएस टीम में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाई मैं बता दूं, मेरा मैथ बिल्कुल अच्छा नहीं है ना, तो मैं मैथ नहीं पढ़ा सकती, ना मैं रीजनिंग पढ़ाती हूँ, ना इंग्लिश। कंफ्यूज करती हैं आप लोगों को, सही कह रहा है। है ना, तो भाई अगर एक ही टीचर पढ़ा रहा है तो हमें नहीं लगता कि फिर किसी और की नीड है, कोई एक टीचर आकर ही पढ़ा देगा। सर और मैं हाँ। ये दोनों कंफ्यूज करते हैं। हाँ, तभी ये तो quality पहला तो बढ़ाते ऐसा हैं, नहीं science है बढ़ाते हैं, ये दिक्कत है कि भाई देखो, जीएस सही एक आपकी थ्योरी कंप्लेंट। सब्जेक्ट है। हो सकता है जीएस के लिए आपको 2 से 3 सब्जेक्ट वाले टीचर मिले, लेकिन मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये संभव नहीं है कि जीएस वाला ही बंदा पढ़ा रहा हो, उसके अलग टीचर ही अवेलेबल है। अच्छा, गेस करके बताना मैम कौन सा विषय पढ़ाएंगे इस बार आपको। इसमें शायद सभी हो सकते हैं बहुत सारे बच्चे मुझे नहीं जानते भी हों। बताएंगे। चलो देखते हैं। अच्छा बताओ, गैस करोगे? क्योंकि मैम खुद कभी कभी भूल जाती कि इस बैच में मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। बताएं जरा, अच्छा देखते हैं कौन गैस कर पाएगा सही, क्या सब्जेक्ट हम पढ़ाने वाले होंगे। बता दो भाई, एक बार गेस करो मैम के लिए। मैथ तो चलो मना ही कर दिया हमने। अब बताओ भाई, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीएस ये तो क्या नहीं लग बताना। रहा है? जीएस वाले में बताना बस आप लोग कि कौन सा सब्जेक्ट मैम से पढ़ना चाहते हो आप लोग। मैम उसी पे हाँ बोल देंगे ऐसे थम। अच्छा, हिस्ट्री। हिस्ट्री, चलिए डन। और हिस्ट्री के अलावा और भी एक सब्जेक्ट है, चलो, होम साइंस। होम साइंस। लड़कियां हमेशा बेटा ऐसा नहीं होता ना कि मम्मी वाली फीलिंग ले रहे हो तुम। अरे के, ये हाँ। वो हिटलर दीदी वाली हैं। तुम गलत सोच रहे हो। क्वालिटी। हाँ। हिस्ट्री के अलावा मम्मी और बहन की केमिस्ट्री। वाली से अलग है भाई हमारी मैम। ठीक ना, तो उससे बाहर निकलो, हिटलर दीदी वाली पे जाओ तो मैम हाँ बताएंगी। चलो, एक बच्चे ने सही पकड़ा है। हाँ। और देखें, बायो। नहीं भाई, सोनी ने सही आंसर किया है। हाँ भाई, तो हम पढ़ाने वाले हैं हिस्ट्री और कंप्यूटर। कंप्यूटर को मेंशन तो नहीं किया है इतना, लेकिन आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, उसमें आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो भाई कंप्यूटर और हिस्ट्री वो हमारे साथ आप पढ़ोगे। और इस बात से बिल्कुल फ्री रहो, जैसे मैंने कहा ना 2 कमेंट है, तो एक तो क्लियर कर दिया मैंने कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते, और ये संभव भी नहीं है। दूसरी बात, यह एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि ये लोग तो केजीएस टीम में नए हैं, ये क्या पढ़ाएंगे। तो वैसे तो मुझे केजीएस में 3 साल हो गए हैं, शायद तुमने देखा नहीं होगा क्योंकि हम वाईटी पे थोड़ा कम आते हैं। दूसरी बात, आपको हो सकता है कि केजीएस अभी दिख रहा हो क्योंकि यही अभी आपको नया दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि टीचर उससे पहले घर बैठे थे सीधा और भाई केजीएस खुली, खान सर ने कहा आ जाओ भाई सारे, ऐसा नहीं था। ये उससे पहले कहीं ना कहीं तो रहे हैं। यहाँ कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जिसका मिनिमम एक्सपीरियंस 5 से 7 साल का नहीं हो। मैं खुद 2012 से पढ़ा रही हूँ। अब 2012 में मैंने कंप्लीट कर लिया था अपना बीटेक। अब अंदाजा लगाना कि 2012 से 25 तक कितना समय हो रहा है। तो आपको हम नए दिख सकते हैं, आपको सर नए दिख सकते हैं इस चैनल के लिए, पर इससे पहले वो कहीं ना कहीं या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन रहे हैं। तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम नए टीचर मिलेंगे, है ना। तो केजीएस में जितने भी टीचर हैं वो सारे एक्सपीरियंस हैं, और उनके पास कम से कम मिनिमम भी लेके चलेंगे ना तो 5 से 7 साल का आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। चलो, बाकी हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे क्या, कंप्यूटर में क्या पढ़ेंगे, कई बच्चे हमारे साथ हो सकता है पढ़े भी हों और कुछ नए हैं, तो वो सारी बातें हम करेंगे बैच के अंदर। इसके बाद भाई ले जाते हैं हम आपको सर के पास और पूछ लेते हैं सर चमेली जी को क्या मैसेज कर रहे थे, बहुत देर से लगे होते। सर बताएं जरा। एक्चुअली मैं पैटर्न देख रहा था, एक बार फिर से खोल के नोटिफिकेशन पढ़ रहा था कि उसमें क्या क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए अभी बिहार में कुछ वैकेंसी का बात करें तो कार्यालय प्रचारी की एक वैकेंसी आपके सामने है। अभी बिहार पुलिस की ये वैकेंसी आ गई, बिहार दरोगा की वैकेंसी आपके सामने, बिहार सीजीएल 4 की वैकेंसी आपके सामने है ना, मद्य निषेध की वैकेंसी अभी जो आई है लगातार है। तो इस बार थोड़ा सा फेस्टिवल कम बनाइएगा, कदवा भात में कद्दू खा के भात खा के पढ़ने बैठ जाइएगा। खन्ना वाले दिन शाम में होता है, पढ़ना है। इस साल थोड़ा सा फेस्टिवल को कम सेलिब्रेट करना है। मैं कोर बिहारी हूँ, दिल से बिहारी हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ इस बार पढ़ ही लिए हैं। ठीक है, एक बार घूमना नेच है, खेलना कूदना नेच है, इस बार पढ़ना है। एक बात और है बच्चों आपके सामने कि हमारे पास साथ में शिवम से जुड़ गए, ये भी अपने बात कुछ रखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं पैटर्न क्या रहने वाला है। आइए शिवम सर।
बहुत बढ़िया। पहले तो मुझे छठ की आने की बड़ी खुशी है ना। और इतनी सारी आपके लिए भी खुशखबरी आ रही है लगातार। अब किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ा जाए ये भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की बात है। तो अब आप ज़बरदस्त तरीके से बस जुड़े रहिए टीम के साथ, है ना। मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके दोनों के साथ, और हम लोग लगातार एग्ज़ाम की तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। लीजिए अविनाश सर, आगे की बातें आप ही करिए।